नमस्कार साथियों, आज दोपहर अहमदाबाद का जो सरदार पटेल एयरपोर्ट है वहां से लंदन जाने वाली जो प्लेन है वो की क्रैश हो गया है। और उसके अंदर सबसे बड़ी दुखद खबर है कि 242 यात्री सवार थे, जिसमें 169 भारतीय यात्री और 53 अंग्रेज थे, ब्रिटिश यात्री और बाकी अन्य देशों के यात्री थे। राजस्थान के उदयपुर के भी 4 उसमें यात्री शामिल थे। ये बड़ी दुखद बहुत बड़ी घटना है जो कि सरदार पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद में हुई है। अभी ये जो एयरपोर्ट है अडानी कंपनी के अंडर में है, जो कि गौतम अडानी की कंपनी है। सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हुई, इसके पीछे किसका षड्यंत्र है। इससे पहले भी आपको पता है पहलगांव में अटैक हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, जो कि बिल्कुल निर्दोष थे। और अभी ये सारे के सारे निर्दोष लोग थे और इस प्रकार की इतनी बड़ी हादसा हुआ है, ये बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक। कि अहमदाबाद का जो सरदार पटेल एयरपोर्ट है वहां पर 1:38 पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। सबसे बड़ी बात है कि बीच में कहीं भी स्टॉपवाच नहीं है, यानी ये डायरेक्ट अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट है। इसमें कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 अन्य स्टाफ। और इस प्लेन को चलाने वाला कैप्टन सतीश कहते हैं कि बहुत पुराना पायलट है और इसको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और अनुभव है। जब इतना पुराना पायलट, इतना अच्छा अनुभव नॉलेज है, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। जब उड़ान भर रहा था विमान, उस समय सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ही थोड़ी दूरी के अंदर, लगभग जब वो हवा के अंदर उड़ान ऊपर भर रहा था, उसी समय एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल से ये प्लेन टकरा जाता है और वहीं से नीचे गिर जाता है। और इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि वहां पर इस प्लेन के चीथड़े उड़ जाते हैं, यानी कुछ ही सेकंड में ये पूरा का पूरा प्लेन है वो मलबे में ढेर हो जाता है। एक तरफ से चीथड़े लोगों के उड़ जाते हैं। 169 भारतीय यात्री थे, 53 अंग्रेज और बाकी अन्य देशों के लोग सवार थे। ये देखो, जो प्लेन उड़ान भरा था इसमें ये पहली बार घटना हुई है। आज तक इससे पहले कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई है। अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट के पास ही एक बस्ती में एक बिल्डिंग, 4 मंजिल बिल्डिंग से ये जाकर नीचे के जो टायर है वो टकराते हैं और उसके बाद में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन वहां से टकरा कर नीचे गिरता है तो प्लेन के चीथड़े उड़ जाते हैं और आग लग जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग जिन्होंने इसको देखा था वो ये बोल रहे हैं कि जब प्लेन क्रैश हुआ था उस समय इसका इंजन जब स्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि पहले पूरी जांच रेकी होती है और उसके बाद ही वो उड़ान भरता है। और जब ये टकराया था उस समय कहते हैं कि इंजन में कोई मिस्टेक ही नहीं थी, ना इंजन में कोई आग लगी थी। बिल्डिंग से टकराने के बाद में उसके अंदर आग लगी और फिर वो नीचे गिरता है। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ा कोई षड्यंत्र है या कोई बड़ी चाल है? ये बड़ा एक सोचनीय विषय है। क्या इसकी कोई बड़ी जांच होगी, इसका कोई परिणाम रिजल्ट निकल कर आएगा, या फाइलें इसकी भी बंद कर दी जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल लोगों के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। अभी देश के सभी जो नेता है, मंत्री, गृह मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, वो सब दौड़ के वहां पर आ रहे हैं घटना स्थल पर। अभी वहां पर फायर की गाड़ियां आ चुकी है आग बुझाने के लिए। अन्य कमांडो वगैरह, अन्य जो सहायता दल है वो सारे के सारे वहां दिल्ली से, मुंबई से, हर जगह से पहुंच रहे हैं, ताकि कुछ लोग जो जिंदा हो सकते हैं, बच भी गए होंगे, उनको भी अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी डेड बॉडी को भी पहुंचाया जाए और घायलों का उपचार किया जाए। हालांकि बचने की कोई सुविधा यहाँ पर दिख नहीं रही है कि कोई बचा होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं आया है कि कितने लोग यहाँ पर जिनकी जान बची है 242 में से। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जो मीडिया के सामने लाई जाने से यहाँ पर रोकी भी जा रही है, क्योंकि इसे देश के अंदर बड़े स्तर पर दंगा भी हो सकता है, तो उसको भी रोका जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी घटना, इतने लोगों का अचानक इस प्रकार से मारा जाना, इस हादसे के पीछे क्या कहना है? सबसे पहले तो जो लोग इसके अंदर शहीद हुए हैं उन सबको सत नमन, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो लोग, कुछ लोग जो घायल हुए हैं, उनका जल्द से जल्द उपचार हो। और आपका इसके पीछे क्या राय है? क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र है या इसके अंदर क्या ऐसी दिक्कत हुई है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।